हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे शरीर से रिलेटेड है। आपको इसको जानना चाहिए और यह बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, खासकर एसएससी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे शरीर में जो मानव खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कितनी हड्डियां होती हैं? 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है प्रति मिनट। हमारे मनुष्य में जो हृदय होता है वो प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांघ में होती है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टिपीज। कौन सी? स्टिपीज, जो कि हमारे कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। दोस्तों इसे नोट करते जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? केलोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? केलोलॉजी के अंदर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिमी। अगला प्रश्न, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार के बराबर कितना होती है? यानी हमारे शरीर का भार जो होता है उसमें रक्त का भार कितना होता है? तो हमारे शरीर का 100% है, यानी कि 93% होता है, और उसमें जो रक्त होता है उसका 7% होता है। तो जितना हमारे शरीर का भार होगा उसका 7% भार हमारे रक्त का होगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, हमारे शरीर में कितनी रक्त की मात्रा होती है? 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध हमारी किडनी करती है। कौन करता है? किडनी। आरबीसी यानी लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? यानी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। अब यहाँ WBC वाइट ब्लड सेल्स, इसका आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। और इसका वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। और वाइट ब्लड को कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? यानी कि आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथोसाइट। अगला प्रश्न, शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर यानी कि हमारी अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप के बारे में बात हो रही है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो सबको अपना ब्लड दे सकता है, दान दे सकता है। हमारा ब्लड ग्रुप जिसका ओ रहता है उसको वो सबको दान दे सकता है, लेकिन केवल जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा उसी से ले सकता है।
दे सबको सकता है लेकिन केवल ओ वाले से ले सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिसेप्टर जो होता है कौन सा होता है, यानी कि जो सबको सबसे ले सकता है, दे खाली ए बी को सकता है बस, और जो सबसे ले सकता है वो कौन सा होता है, ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लेही, स्प्लीन, इसको स्प्लीन को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से, मुख से, जब हम खाते हैं इसे वहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर, यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य की पसलियाँ पाई जाती हैं, मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं, कितनी पसलियों की जोड़ी पाई जाती है, 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 206। मांसपेशियों की कुल संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। लिंग निर्धारित कौन करता है, पुरुष क्रोमोसोम। मनुष्य का हृदय होता है, यानी हमारे मनुष्य में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। हमारा हृदय है, इसमें 4 पार्ट होंगे। यहाँ पर सही और ब्लड रहता है, और यहाँ पर जो हमारे शरीर से होकर आता है, यानी कहते हैं एक प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर गंदा ब्लड रहता है। तो अगला प्रश्न, शरीर की क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यानी हमारे शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र होती है। कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RH फैक्टर खोजकर्ता कौन है, अगला प्रश्न जो हमारे हैं, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, लैंग, स्टिंगर एवं वीनस। अगला प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20। शरीर में प्रतिदिन जो होता है यूरिन कितने बनते हैं, यानी मूत्र, हिंदी में मूत्र कहते हैं, इंग्लिश में यूरिन कहते हैं। कितना बनता है, 1.5 लीटर। जो यूरिन होता है उसमें दुर्गंध किसके कारण आता है, यूरिया के कारण आता है। किसके कारण, यूरिया। मानव मूत्र में यानी हमारी यूरिन में का pH कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। विटामिन ए संचित रहता है, यानी कि विटामिन ए कहाँ इकट्ठा होता है, यकृत में। कहाँ इकट्ठा होता है, यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये आप जान जाइए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी, पैर में। हमारे पैरों में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किसके कारण हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है, प्रोटीन के कारण। मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, यानी हमारे जो माइंड होता है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेबम कहते हैं, सेरेबम, प्रमस्तिष्क। और आखिरी प्रश्न है, जो दांतों की हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है। दांतों की हड्डियों के लिए, जो हमारे दांत होते हैं उस हड्डी को बनने के लिए कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे दांत को बनने के लिए। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।
आपको अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।